अच्छा, अभी का कोड मैंने अपलोड कर दिया यूज़र पैनल में। यूज़र पैनल का कोड है इसी रिपोजिटरी के अंदर, जावास्क्रिप्ट क्लासेस कोड के अंदर। यूज़र पैनल में यूज़र पैनल का, एडमिन पैनल में एडमिन पैनल का। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एडवांस गिटअप की। गिटअप का अकाउंट तो सबका बना हुआ है ना, ऐसा कोई जिसका नहीं बना हुआ, सबका बना हुआ है। उसमें कुछ अपलोड किया है या अब तक अपलोड ही नहीं किया? कुछ अपलोड किया है? बाय डिफ़ॉल्ट ये कमांड हम पहले देख चुके हैं। ये कमांड आपको एज अ डेवलपर रटी होनी चाहिए। ये आपके पास कुछ कमांड्स हैं जो आपको रटी होनी चाहिए। गिट इनिट, गिट ऐड डॉट, गिट स्टेटस, गिट कमेंट, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और गिट पुश। ये सिर्फ और सिर्फ जो गिटअप का बेसिक लेवल है ना, ये वो है। अब हम बात कर रहे हैं एडवांस लेवल की। एडवांस लेवल में सबसे पहले आता है गिट क्लोन। गिट क्लोन यूआरएल पहली कमांड ये होती है। दूसरी होती है गिट ब्रांच -m, कोई भी ब्रांच को क्रिएट करने के लिए, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाने के लिए। गिट चेकआउट, गिट मर्ज, एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच में मर्ज करने के लिए। और फिर गिटअप के ऊपर पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना और पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करना। ये आपके पास एडवांस गिटअप में आता है कि कोई भी रिपोजिटरी को क्लोन करना, कोई भी गिटअप की नई ब्रांच बनाना, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे चेकआउट होना, एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच के साथ मर्ज करना, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना। अक्सर आप यहाँ पे देखते होंगे गिटअप के अंदर एक आता है पुल रिक्वेस्ट। ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना और पुल रिक्वेस्ट को आपस में मर्ज करना, ये हमें आना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर जाकर आपने एक नई रिपोजिटरी बनाई, क्योंकि एडवांस लेवल के अंदर हमें गिटअप आप पता होना चाहिए, क्योंकि अब हम गिटअप का इतना पता लग चुका है कि भाई किस तरह यूज़ होता है, क्या कोड है। अभी तक हमें सिर्फ ये पता था कि भाई कोड अपलोड होता है। इस पर आप एट अ टाइम मल्टीपल डेवलपर्स एक साथ काम कर सकते हैं अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर। तो आपने इसका नाम रख दिया रिपोजिटरी का गिटअप लर्निंग, और इसको पब्लिक बना दिया और इसको क्रिएट रिपोजिटरी कर दिया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर जाकर एक नया फोल्डर बनाया गिटअप के नाम से। यहाँ पे आपने लिखा cmd गिट क्लोन और ये उठाकर इसको दे दिया गिट क्लोन, और ये लिंक आपने इसको दे दी। तो आपके पास क्या होगा, ये एक रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा जिसमें डॉट गिट का फोल्डर आ गया। आपने सबसे पहले सिंपल क्या किया है, गिट क्लोन। जी जी, हाँ वो भी कर सकते हो, गिटअप डेस्कटॉप के जरिए भी हम उसके जरिए कर लेते हैं। लेकिन आप एज अ डेवलपर हो तो आपको कमांड्स पता होने चाहिए, वरना फिर फ़ायदा नहीं है ना कि यार हम वही टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हो। ओपन हो जा भाई। गिटअप डेस्कटॉप यहाँ पर वो मेरे को शॉर्टकट पड़ा हुआ है, इसीलिए ओपन ही नहीं हो रहा।
हम इसको दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं गिटहब डेस्कटॉप, हाँ वो आपको खुद ब खुद सब सेट कर देता है। इन दोनों में से कोई भी एक आना चाहिए। फिर अगर हम ये भी सीखें और वो भी सीखें तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो हम इसी को ट्राई कर लेते हैं। यार मार्केट में दोनों के दोनों यूज़ होते हैं। मतलब आप क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उनकी आदत, अब मेरी आदत है मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये कमांड्स को। तो हर बंदे के ऊपर, बाहर क्यों क्यों खड़े हैं भाई, अंदर आए। भाई लेट क्यों आते हैं? एक तो यार हम पाकिस्तानी हैं, ये तो पता है हमें। क्योंकि आपकी एक क्लास भी यहाँ पे मिस हो जाएगी, आपके लिए मसला हो जाएगा। वैसे ही समझ नहीं आ रहा होता और कमांड से, हाँ मैं कमांड से करा देता हूँ यार। चले हम वैसे दोनों के दोनों ही सेट हैं, अगर जिसको जो यूज़ करना है वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैं कमांड से करा देता हूँ भाई। अच्छा ये बहुत इजी है, ये वाला गिटहब डेस्कटॉप। इसमें आपको ना इतनी पंचायत नहीं करनी पड़ती, हर चीज़ ये आपको बता रहा होता है कि भाई आपने किस तरह क्लोन करना है, क्या सेट करना है, क्या नहीं करना। ये आपको पूरा डेस्कटॉप पर सेट करके दे देता है। हाँ अच्छा है कि आप खुद CMD को ट्राई करें, तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं भाई। प्रोफेशनल वो भी है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोफेशनल नहीं है। गिटहब डेस्कटॉप भी डेवलपर के लिए बनाया गया है यार। उनको तो ख्याल नहीं आना, मसला इन क्लास ये ज़ाया हो जाएगी। सही है, सही है। तो आपके पास, आपने सबसे पहले देखिए, आप लेट आओगे तो भाई नुकसान आपका है, ना मेरा नुकसान है ना किसी और का नुकसान है, नुकसान आपका ही है। अब आप क्लास नहीं ले रहे, आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है। अब नेक्स्ट क्लास क्योंकि इससे रिलेटेड होगी तो समझ ही नहीं आएगा। फिर हम 2 क्लासेस और लेंगे, उसके बाद पानी सर से गुजर चुका होगा, फिर हम बोलेंगे अब ये कोर्स छोड़ देते हैं। इस कोर्स की अभी में वैल्यू नहीं पता। अगर आप मार्केट में इसकी वैल्यू चेक करो ना, आप हैदराबाद की मार्केट को छोड़ के ओवरऑल मार्केट चेक करो, इसकी बहुत ज़्यादा है। आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। लेकिन क्या है कि हम पाकिस्तानी, हम बोलते हैं नहीं कोई मसला नहीं, वो सिलानी है चलता रहेगा। तो फिर सिलानी बोलता है सही है भाई, चलता है तो फिर चलने दो। अच्छा तो आपके पास, आपने सिंपल क्या किया, सबसे पहले कमांड चला ली git clone स्पेस URL, जिसके ज़रिए आपके पास यहाँ पर ये आ गया। अब मैंने यहाँ पर जाकर एक फाइल बना ली, सबसे पहली मेन फाइल बना ली index.html, जिसके अंदर मैंने अभी एक हेडर बना लिया। हेडर न्यू के नाम से, आपने एक हेडर न्यू के नाम से एक हेडिंग का टैग बना लिया। अब आपने इस कोड को पुश करना है, तो आपको पता है कि भाई आप यहाँ पर जाकर git add डॉट लगाओगे, git स्टेटस लगाओगे, git कमेंट, ताकि हम कोड को पुश कर सकें। कोड जब भी पुश किया जाए उसका मैसेज ऐसा हो कि समझ आ रहा हो, कि ऐसा नहीं बस कि आपने कुछ भी लिख दिया। क्योंकि कोड कमेंट करते वक्त
इसकी हिस्ट्री मेंटेन होती है कि ये कोड आपने क्यों पुश किया था, ये क्या कोड था। तो उसके लिए आपको ये लाजमी करना पड़ेगा। उसके बाद आपने चेक कर लिया गेट ब्रांच। अब आप किस ब्रांच पे खड़े हो, मास्टर पर। आपने बोला भाई मास्टर पर इसको पुश कर दो, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर। तो अभी हमारे पास मास्टर की ब्रांच पर इसने ये पुश कर दिया होगा और यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास पेज पे रिफ्रेश किया तो ये फाइल आ चुकी होगी जो index.html की फाइल है। अब आपने क्या करना है, हमें यहाँ पर नई ब्रांच क्रिएट करनी है। अपनी दूसरी ब्रांच में आपने अपने डेवलपर को बोला है कि भाई तू एक नई फाइल बना about.html की और उस पर काम कर और अलग से ब्रांच बना। तो डेवलपर सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर आकर नई ब्रांच बनाएगा। अच्छा, VS कोड भी ना आपको ये सब प्रोवाइड करता है। यहाँ जाकर आप नई ब्रांच लिखो अबाउट वर्क। आपने क्या लिखा, अबाउट वर्क, और यहाँ पे आपने बोला क्रिएट न्यू ब्रांच। यहाँ से भी कर सकते हो, कमांड लाइन से भी कर सकते हो। कमांड लाइन से कैसे करेंगे, गेट ब्रांच -m और आगे आपकी ब्रांच का नाम। अब ब्रांच हम लिखना चाहते हैं अबाउट पेज। तो आपके पास एक ब्रांच बन गई जिस पे आपको बाय डिफॉल्ट इसने अबाउट पेज पे मूव करवा दिया। अगर आप VS कोड में चेक करते हो तो अभी कितनी ब्रांचेस आ रही हैं, एक अबाउट पेज और एक मास्टर की। अभी आप किस पेज पे खड़े हो, किस ब्रांच पे खड़े हो, अबाउट की। तो आपने बोला भाई यहाँ जाकर एक अबाउट की फाइल बनाओ, अबाउट में काम करो। तो आपने बोला भाई यहाँ जाओ और एक हेडिंग बना दो अबाउट। आपने एक हेडिंग बना दी, एक पेज बनाया about.html। अभी तक हमने सिंपल क्या किया, गिट ब्रांच -m से एक ब्रांच क्रिएट की। इससे आप क्या करते हो, ब्रांच को क्रिएट कराते हो। अब आपने बोला ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर सेव किया। अब मैं सेव किए बगैर दूसरी ब्रांच में चला गया, गेट चेकआउट मास्टर। तो जैसे ही मैं मास्टर में गया तो आपके पास अभी यहाँ पर ये कोड दिखा रहा है, लेकिन आप कौन सी ब्रांच पे हो, मास्टर पे। हम वापसी उसी पे जाते हैं, गेट चेकआउट अबाउट पेज। और अब मैंने किया गेट स्टेटस, क्या आप स्टेटस चेक करो। तो ये बोल रहा है भाई एक फाइल पड़ी है about.html की जो अनट्रैक है। ट्रैक कराने के लिए आप क्या लिखते हो, गेट ऐड डॉट गेट कमेंट -m अपडेट। आपने बोला भाई अपडेट कर दो। तो अब ये क्या करेगा, अब जब मैं दूसरी ब्रांच पे जाऊंगा, गेट चेकआउट मास्टर, तो अब आपके पास ये अबाउट की फाइल क्या हो गई, डिलीट हो गई। अगर मैं यहाँ जाऊं तो यहाँ सिर्फ कितनी फाइलें पड़ी हैं, एक फाइल, क्योंकि अबाउट की फाइल इस ब्रांच में नहीं है। क्योंकि आपने डेवलपर को बोला था तूने एक नई ब्रांच बनानी है अबाउट की, उसने एक नई ब्रांच बनाई और उसमें अपना काम पुश किया। अब डेवलपर क्या करेगा, वो कोड पुश करेगा इसके ऊपर। डेवलपर क्या करेगा, कोड को पुश करेगा। तो आप यहां पर आए, गेट चेकआउट अबाउट पेज, गेट कमेंट -m अपडेट, गेट पुश -u ओरिजिन। और आपने बोला भाई कौन सी ब्रांच पे, अबाउट पेज पर। अब मैं इधर आऊंगा और पेज पे रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर दो ब्रांचेस आ गई, एक मास्टर वाली और एक अबाउट वाली। ऐसे ही है ना भाई।
अब आप अपने डेवलपर को बोलोगे एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करो। क्या क्या क्रिएट करो? पुल रिक्वेस्ट। डेवलपर यहां पे जाएगा पुल रिक्वेस्ट के ऊपर, यहां जाकर न्यू पुल रिक्वेस्ट, क्योंकि मेन का कोड क्लाइंट के पास चल रहा होता है, पहले प्रोजेक्ट मैनेजर चेक करता है, उसके बाद मेन कोड में पुश होने देता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर हमने एक्सेस दे दिया तो डेवलपर मेन कोड को खराब कर सकता है। तो पहले डेवलपर एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता है। पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करता है? बहुत इजी है। अपनी ब्रांच में जाकर पुल रिक्वेस्ट पे गया, पुल रिक्वेस्ट में यहाँ पे क्लिक करेगा न्यू पुल रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे कंपेयर करेगा अपनी इस ब्रांच के साथ। तो जैसे इसने मास्टर के अंदर कोड लेकर जाना है, मास्टर के अंदर क्या करना है? कोड को लेकर जाना है। किसका कोड लेके जाना है? अबाउट पेज का। तो ये क्या करेगा? डेवलपर यहां पर आकर ये इसने कोड देख लिया, हाँ भाई एक कोड था जिसमें अबाउट लिखा हुआ है, यहां से ये क्लिक करेगा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कि आपने क्या काम किया। टाइटल देगा अबाउट पेज क्रिएट, डिस्क्रिप्शन बताएगा कि भाई मैंने अबाउट का पेज बनाया, उसके अंदर अबाउट का टेक्स्ट लिखा और ये सब काम किया, और उसके बाद क्रिएट कर देगा पुल रिक्वेस्ट। अब ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई। अब आपके पास मर्ज का ऑप्शन आएगा। अब ये डेवलपर मर्ज नहीं करेगा, अब ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेस जो रिपोजिटरी का ओनर होता है उसके पास आता है कि वो इसको मर्ज कर सके। तो रिपोजिटरी का ओनर, अभी मेरे पास इसलिए ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैं ही अपनी वो उसके साथ कनेक्ट हूँ, मतलब कोड पुश करने वाला ही मैं हूँ और पुल रिक्वेस्ट करने वाला भी मैं ही। तो उसने मुझे यहाँ दिखा दिया मर्ज पुल रिक्वेस्ट। जैसे ही मैंने मर्ज पे क्लिक किया, अब मेरे से पूछ रहा है भाई क्या आप करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ भाई कंफर्म। कंफर्म जैसे ही किया तो यहाँ पर इसने बता दिया, अब मैं अगर कोड में आऊँगा और मास्टर की ब्रांच पे खड़े होते हुए मेरे पास कोड आ गया अबाउट का। आ रही है समझ? मास्टर में पहले कितनी फाइलें थी? एक फाइल थी, वो फाइल क्रिएट हुई है अबाउट पेज वाले के अंदर, मर्ज हुई है अबाउट से मास्टर के अंदर। तो ये आपने क्या किया? आपने पहले आपके डेवलपर ने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की, फिर आपने वो पुल रिक्वेस्ट को मर्ज किया। तो अब गेट मर्ज से आपके पास जो कोड था वो दोनों की दोनों रिपोजिटरी में आ गया, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि आपने एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की है। यहाँ पे जाओगे तो साहब बताएगा कि भाई पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है, किसने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की थी, क्या उसका डिस्क्रिप्शन थी और क्या वो फाइल थी। क्योंकि कोड पुश करते वक्त आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते, अकाउंट सेम नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर देखें, मेरे पास जैसे मैं खुद जब, क्योंकि कोई भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट होता है तो उसके अंदर डायरेक्ट आप एक्सेस नहीं देते। अब जैसे ये जॉब पोर्टल न्यू, इसके ऊपर 4 लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे जिया के भाई मतलब वो सैफुर रहमान, उनके भाई भी इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो एक है जिया और एक है माज और एक मोहम्मद फैज, ये 3 कंट्रीब्यूटर हैं। अब क्या है कि हर एक की अपनी अपनी ब्रांच बनी हुई है, कोई बंदा किसी की ब्रांच में कोड पुश नहीं करेगा। अलमाज की अलग से ब्रांच है, मोहम्मद फैज की अलग से ब्रांच है, जिया और रहमान की अलग से ब्रांच है। तीनों अपनी अपनी ब्रांचेस के अंदर कोड पुश करेंगे। अल्फा के अंदर वो कोड होगा जो क्लाइंट के पास जाएगा, मेन कोड। तो आप इसका एक्सेस किसी को भी नहीं दोगे। तो अब जब जो काम माज ने किया वो इसने किया होगा, उसकी पुल रिक्वेस्टें क्रिएट हुई होंगी। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे ये पुल रिक्वेस्टें दिखाता है कि भाई कितनी आपकी पुल रिक्वेस्टें, इस टाइम कौन सी ब्रांच कहाँ पर खड़ी है। अगर आप यहाँ पे जाते हो और इसके कमेंट्स में जाते हो तो यहाँ पर आपको ये बताता है कि भाई इस ब्रांच में एडमिन पैनल का काम अलमास की रिपोजिटरी से आया है,
उसके बाद नीचे आएगा अल्मास का कोड अल्फा के अंदर मर्ज हुआ था। फिर नीचे आएगा कि भाई मर्ज करने वाला कौन है, वो ये बंदा है जो क्लाइंट खुद है। उसके बाद फिर यहाँ पर आया कि भाई इसने कोड पुश किया, फिर अल्फा का कोड पुश हुआ, फिर ये इसने कोड पुश किया, फिर जिया ने कुछ कोड पुश किया, फिर जिया का कोड मेन रिपोजिटरी के अंदर इस बंदे ने मर्ज किया। क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी एक ब्रांच बना के दी जाती है, ताकि कल ये मसला ना हो कि भाई तूने मेरी ब्रांच में काम किया इसलिए मेरा कोड खराब हो गया है, या मैंने तेरी ब्रांच में काम किया है तो आप सिर्फ अब अल्मास के पास इसमें से किसी रिपोजिटरी का एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ अपनी वाली का एक्सेस है। वो इस ब्रांच में कोड पुश नहीं कर सकता, वो जिया की या मोहम्मद फैज़ की ब्रांच में कोड एक्सेस नहीं दे सकता, वो सिर्फ अपनी ब्रांच में कोड ले सकता है। क्योंकि कंपनी के लिए या आप खुद भी अगर काम कर रहे हो, कल क्या पता आपके पैसों की वजह से या कोई और वजह से मसले हो जाए तो वो आपका गिटअप का कोड लेके चला जाए, तो फिर आप रोड पे आ जाते हो। तो इसलिए कंपनी सेफ एंड पे रहती है, तो वो एक्सेस ही नहीं देती ऐसे बंदे को, क्योंकि भले आपका जितना भी अच्छा दोस्त है या जितना भी अच्छा बंदा है, वो कभी ना कभी तो कोई मसला होगा ना। तो इसलिए आपको अलग से रिपोजिटरी दी है, आप उस पर कोड करो। हाँ, अगर डिलीट करेगा भी तो सिर्फ अल्मास वाला डिलीट करेगा, अपने वाला दूसरे मेन कोड को नहीं छेड़ेगा। सही है भाई? वो ना, अब जैसे मिसाल के तौर पर अब आप यहाँ पर गए, मैंने अबाउट की ब्रांच के अंदर, अब मैं अबाउट की ब्रांच में खड़ा हूँ और मैंने इस ब्रांच में कुछ चेंजिंग कर दिया और मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा भाई गेट, अब मैं कौन सी ब्रांच पे खड़ा हूँ मैं इस टाइम। अच्छा, सबसे पहले तो गेट पुल लेना है मुझे। गेट पुल से क्या होगा कि इस ब्रांच के अंदर अबाउट का कोड आ जाएगा, तो यहाँ पे अबाउट का कोड भी आ गया और ये हमारे पास आ गया। अब मैंने किया कि भाई इस कोड को आप जिस ब्रांच पे खड़े हो उस ब्रांच का बताओ, तो आपने बोला भाई अब आप अबाउट की ब्रांच पे खड़े हो, आपने कमेंट किया गेट ऐड डॉट किया, गेट कमेंट -m अपडेट गेट, जो आपने चेंजिंग किया उसको पुश करने के लिए ना, तो आपने यहाँ पे लिखा गेट पुश -u ओरिजिन। तो अब क्या आपके पास, अब आपके पास आपके पास यहाँ पर जाकर इस ब्रांच में कुछ भी नहीं हुआ, अबाउट की ब्रांच में कुछ चेंजिंग हुई जो कि किस फाइल में थी, index.html। अब यहाँ पर आए, पुल रिक्वेस्ट में गए, न्यू पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की अबाउट के साथ, तो ये बोलेगा भाई कुछ कोड चेंज हुआ है, पहले ये था अभी ये है। अब आपने किया भाई क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, अपडेट किया, यहाँ पे जाके पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी। हाँ, मतलब वो पुल रिक्वेस्ट करेगा। अब आपने जब मर्ज किया ना, अब जैसे ही आपने मर्ज किया तो आपके पास यहाँ आप जाओगे मेन वाली के अंदर 1 मिनट अगो वो जो कोड था वो उठाकर इसने इस ब्रांच में डाल दिया। मतलब जो पहले लिखा होता हेलो हेडर न्यू, उसने उठाकर नया कोड रख दिया। इसके साथ आपके पास गिटअप पे भी यहाँ पर ये एक्सेस देता है और यहाँ पे ये हिस्ट्री मेंटेन करके रखता है कि किसने क्या कोड किया और किस टाइम कौन सा कोड हुआ, या हर सेकंड यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या कौन कौन सी ब्रांच में क्या क्या काम हो रहा है। तो आप एक्सेस देना देते हो, क्योंकि देखो आप जब भी काम, अगर आप अपनी कंपनी लेके स्टार्ट करते हो तो आप उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखते हो। अब जैसे ये वाली है, इसके अंदर जितने भी आपके प्रोजेक्ट होंगे वो सब के सब क्योंकि क्लाइंट के होंगे, आप अपनी ये रिपोजिटरी क्योंकि मेरी अपनी है, ये वाली ये रिपोजिटरी मैंने SMIT डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, अब इसमें 36 प्रोजेक्ट हैं, तो इसको एक्सेस आप देते हो 1000 बार सोचोगे क्योंकि ये क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पर एक मसला हो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये आपकी अपनी रिपोजिटरीज हैं,
यहाँ पर इशू होना ये वाली जोन सी है, क्योंकि ये क्लाइंट के साथ आपका काम चल रहा होता है। तो यहाँ पर आप 1000 बार सोचते हो किसको एक्सेस देना है, किस चीज़ का एक्सेस देना है। तो और अच्छा, ये जो सेकंड वाली है, यहाँ पर मैं पहले खुद काम कर रहा था, जो मेरी पहली कंपनी थी ZF। तो यहाँ पर हमारे को हर ब्रांच का एक्सेस नहीं होता था, जिस ब्रांच पे हम काम कर रहे होते हैं सिर्फ उसका एक्सेस होता है। सही है भाई। तो अब हमें गेट क्लोन करना बहुत इजी है। गेट क्लोन क्या होता है? किसी भी रिपोजिटरी का कोड अपने पास लेने के लिए आप चलाओगे गेट क्लोन और आपका यूआरएल। गेट ब्रांच -m कोई भी नई ब्रांच क्रिएट करने के लिए नहीं, रिपोजिटरी भले प्राइवेट भी हो, आपके पास एक्सेस होना चाहिए। ये है ना कंट्रोल पैनल, यहाँ पे जो भी यूज़र आपका लॉगिन होगा उसकी आप एक्सेस कर पाओ। यहाँ पे आप जाते हो विंडो के अंदर, तो यहाँ पे ये बताता है कि भाई आपका गिटहब का अकाउंट कौन सा लॉगिन है। तो जो यहाँ पे गिटहब का अकाउंट लॉगिन होगा इसकी सब रिपोजिटरी आप क्लोन कर सकते हो, भले वो प्राइवेट हो लेकिन आपको एक्सेस हो तो आप इजीली कर सकते हो। कोई ऐसी रिपोजिटरी जिसका आपका एक्सेस ही नहीं है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते उसको। तो आपका सेकंड आता है गेट चेकआउट। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की साइड पर मूव होना। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जाने के लिए आप क्या यूज करते हो? गेट चेकआउट। गेट मर्ज, पुल और पुल रिक्वेस्ट। सिंपल क्या है, आप पुल रिक्वेस्ट में जाते हो, पुल रिक्वेस्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप जाते हो पुल रिक्वेस्ट पे यहाँ पे जाकर आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो और फिर एडमिन आपकी पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करता है। आपको एक्सेस नहीं होता मर्ज करने का। ये काम आप जब कंपनी में कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पर ये काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनी के लिए पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी जब भी यूज़ करती है वो 3 टाइप के डेटाबेस यूज़ करती है, स्टेजिंग, डेवलपिंग और QA। स्टेजिंग का मकसद कि वो डेटाबेस जो आपके पास क्लाइंट के पास होता है स्टेजिंग होता है। डेवलपर वो जो आप खुद काम कर रहे हो, जो आपने APK QA को दी होती है उसका डेटाबेस अलग रखा जाता है। जब आप रेक्ट नेटिव की बात कर रहे हो ना, तो रेक्ट नेटिव के अंदर APK बनाते हैं या IPA फाइल बनती है, IPA फाइल उस पर बनती है iOS के अंदर। जब हम रेक्ट नेटिव पे जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो ये खुद बना के देखेंगे कि कैसे APK बनती है और क्या काम होता है। देखें, आप मर्ज जैसे अपनी रिपोजिटरी को ही एक नया एक्सेस दो, रिपोजिटरी को दो, उसको एक नई ब्रांच बनाओ, फिर उस ब्रांच से आप मर्ज कराओ। मतलब यही अब जैसे मैं कर रहा हूँ, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके उसको मर्ज कर रहा हूँ। मतलब आपने यहाँ पे जाकर कोई भी नई ब्रांच में चेंजिंग की, अभी तो इसको कोई चेंजिंग नज़र नहीं आएगी, ये बोलेगा भाई मेरे पास कुछ भी कंपेयर नहीं है करने को। तो आप दोनों ब्रांचेस को कंपेयर करो और फिर एक क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करो, फिर उसको मर्ज कर दो। सही है भाई। वैसे अगर मिसाल के तौर पर आपको कमांड से करना है, अब जैसे मैं अबाउट की इस रिपोजिटरी में खड़ा हूँ और अबाउट में मैंने जाकर एक H3 बना दिया टेस्ट के नाम से, और मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पर आकर अभी मैंने एक रिपोजिटरी को दूसरी में करना है, गेट ब्रांच चेक करूँ तो मैं अबाउट पे खड़ा हूँ, गेट ऐड डॉट किया, गेट कमेंट किया, गेट कमेंट -m अपडेट और गेट। अब मैं अगर दूसरी ब्रांच पे जाऊं, गेट चेकआउट
मास्टर, तो अब इस ब्रांच के अंदर वो H3 नहीं होगा, और अभी सिर्फ यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, गिट पुल करूंगा, तो जो मर्ज हुई थी ब्रांच रिमोट के ऊपर, उसका कोड उठ के आ जाएगा। तो ये आपको बताएगा कि भाई मैंने एक अबाउट में कुछ चेंज किया है, कुछ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में चेंज किया है, तो ये जो वहां पे पड़ा हुआ था कोड, वो उठ के यहाँ आ गया। अब आप देखो आपके पास थोड़ा सा फर्क आ रहा है। गेट चेकआउट अबाउट पेज आपने लिखा, तो आपके पास H1 और H3 लिखा हुआ है, लेकिन आप मास्टर पे जाते हो, मास्टर पे सिर्फ H1 है। अब आप चाहते हो कि अबाउट पेज का कोड उठकर मास्टर में आ जाए, तो ये आपका मर्ज होगा। ये क्या होगा, मर्ज, क्योंकि अबाउट के पेज में काम ज्यादा हुआ पड़ा है, आपको यहां पे करना है। तो आप यहां लगाते हो गिट मर्ज अबाउट पेज। मैं एंड कर रहा हूं। हाँ तो मैं ऑफ कर रहा हूं। हाँ अब आप देखें आपने क्या किया, आपने कमांड चलाई गिट मर्ज, तो अब मास्टर में भी वही का वही कोड आ गया जो कहाँ पड़ा हुआ था, अबाउट के अंदर पड़ा हुआ था। अबाउट में यही था ना भाई कि आपने एक H3 बनाया था, तो एक ब्रांच से आपने दूसरी ब्रांच पे मर्ज कर दिया। मतलब आप एक ब्रांच, आप मास्टर में कुछ लिखो और उसको दूसरी ब्रांच में मंगाने के लिए आप गिट मर्ज, जिस ब्रांच का कोड लेकर आना है उस ब्रांच का नाम लिखोगे। मतलब अगर मुझे मास्टर का कोड अबाउट में लेके आना है, तो पहले मुझे अबाउट में आना पड़ेगा, फिर मुझे लिखना पड़ेगा गिट मर्ज मास्टर। हाँ, अब देखें आपके पास दो ब्रांचेस हैं, एक मास्टर और एक अबाउट। मुझे अबाउट का कोड मास्टर में लेके आना है, तो पहले मैं करूंगा गेट चेकआउट मास्टर। पहले मैं मास्टर की ब्रांच में जाऊंगा, जिस ब्रांच में अब अबाउट का कोड मुझे कहां पे चाहिए, मास्टर में, तो पहले मैं करूंगा गेट चेकआउट मास्टर के मास्टर की ब्रांच पे आ जाओ। अब वो मास्टर की ब्रांच पे आ गया, अब मैं लिखूंगा गेट मर्ज अबाउट के अबाउट के साथ इसको मर्ज कर दो। आ रही है समझ? अगर मुझे मास्टर का कोड यहां पे लेके आना हो, मतलब अबाउट मास्टर का कोड, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गेट चेकआउट अबाउट गेट मर्ज मास्टर। जिसका कोड जिसमें लेके आना है, पहले उस रिपोजिटरी में उस ब्रांच में जाना है, फिर मर्ज की कमांड चलानी है। हाँ कुछ भी, मतलब आपकी अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास, मैंने यहां जाकर अभी मास्टर की ब्रांच पे रहते हुए एक फाइल बना ली console.log टेस्टिंग। अब ये ब्रांच मेरे पास वहां पर नहीं पड़ी हुई, अबाउट के अंदर नहीं पड़ी हुई। मैं यहां पे आया cmd git add dot get status get comment update। अब मैं जाऊंगा git checkout master। अच्छा ये क्या बोल रहा है ऑलरेडी, अच्छा हम पहले मास्टर, अब गेट चेकआउट अबाउट पेज, कि आप अबाउट के पेज को अबाउट की ब्रांच पे लेके जाओ। तो अब अबाउट की ब्रांच में कौन सी फाइल नहीं थी, new.js, वो कहां पड़ी है, मास्टर में। मास्टर से उठा के लानी है, तो सबसे पहले हमने क्या किया,
हम उस ब्रांच में गए जिसमें कोड चाहिए था। अब कोड कहाँ चाहिए मुझे? अबाउट में। तो पहले मैंने लिखा गेट चेकआउट अबाउट। अब अबाउट के अंदर किसका कोड लेके आना है? मास्टर का। तो आपने यहां लिखा गेट मर्ज मास्टर। अब मैं यहां पे आऊंगा तो मेरे पास एक नई फाइल आ गई जो अबाउट के अंदर पड़ी हुई है। आई समझ? एक ब्रांच का कोड दूसरी ब्रांच में लेके आने के लिए बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे आप देखें, अब मैंने यहां पे जाके console.log वर्क इन अबाउट। अब ये मैंने लिखा है अबाउट के अंदर, अबाउट की ब्रांच के अंदर। अब मैं यहां पे आया, गेट सबसे पहले ब्रांच चेक की कि मेरी ब्रांच कौन सी है। बोल रहा है स्पेलिंग गलत है। मैंने कहा अच्छा भाई, तो अबाउट पेज पे खड़ा हूं, सही है। अब मैंने लिखा गेट ऐड डॉट गेट कमेंट -m। कमेंट मैसेज सही होना चाहिए, अपडेट अबाउट ब्रांच। अब मैं यहां पे जाऊंगा, अभी तक कुछ फर्क नहीं आया क्योंकि हम किस ब्रांच पे खड़े हैं? अबाउट की। अब मैंने कहा भाई आप मास्टर की ब्रांच पे जाओ, तो आप क्या लिखोगे? गेट चेकआउट मास्टर। जैसे ही मास्टर लिखा वो लाइन यहां से हट गई क्योंकि वो लाइन कहां पे लिखी गई थी? अबाउट के अंदर। अब अबाउट का कोड कहां लेके आना है? मास्टर में। तो आपने यहां पर आकर गेट मर्ज किस ब्रांच के साथ? अबाउट पेज। तो अब आप यहां पे ये साफ साफ बता रहा है कि भाई new.js में कुछ चेंजिंग हुई है और ये चेंजिंग है। तो इसलिए आप यहां पे आओगे तो ये वो आ गया और आप किस ब्रांच पे खड़े हो? मास्टर। सर मेरी स्टोरी खत्म हो गई है। अच्छा सो कर ये जो उठे हुए उनको समझ नहीं आ रही, हम सो के कैसे सुन रहे थे यार। अच्छा क्या बात है, मतलब वो आइडिया बना रहे थे कि चेकआउट कैसे हो रहा है, मर्ज कैसे हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। नहीं इतना ज्यादा ना हो कहीं वो ख्वाब में आ जाएं, ऐसा ना हो कि हम कहीं और पहुंच जाएं। अच्छा चलो सही। तो हमारे पास दो ब्रांचेज हैं, अबाउट पेज और मास्टर की ब्रांच। अब हमें ये समझ आ गया भाई मर्ज करना। तो एडवांस लेवल पे गेट क्लोन, गेट ब्रांच, गेट चेकआउट, गेट पुल, गेट मर्ज और पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना, पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करना, ये हमें आना चाहिए। जी देखो, एक क्लोन होता है और एक फैच होता है। आप फैच से क्या होता है कि कोड वो लेकर नहीं आता, क्लोन में आपके डायरेक्ट वो कोड लेकर आता है और आपके फोल्डर में पुश करा देता है, सेव करा देता है। गेट फैच से क्या होता है कि जब तक आप उसको मंगाओ नहीं, आ गया है लेकिन आप मंगाओ नहीं तो तब तक वो आपके फोल्डर के अंदर आता नहीं है। मतलब किसी भी जगह से किसी रिमोट से कोड मंगाना है, रिमोट वो टीवी का रिमोट नहीं, ये रिमोट, इसको बोला जाता है जो आपका ये रिपोजिटरी होती है नेट के ऊपर जो कोड पड़ा है, इसको आप रिमोट बोलते हो। हाँ मतलब अब जैसे मुझे इसको क्लोन करना है तो मैं कमांड चलाऊंगा गेट क्लोन और ये रिपोजिटरी का नाम, बस सही है भाई। तो अब हमारे पास एडवांस गिटअप में ये तो हमने पहले किए हुए थे, ऐसे ही है ना भाई। अब हमें पुश करना, पुल करना, क्लोन करना, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच बनाना, एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच के अंदर मर्ज करना, पुल रिक्वेस्ट बनाना और पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करना आ गया, ऐसे ही है ना भाई। तो अब हमें ये सब का सब काम आना चाहिए ताकि, अच्छा यहाँ पे आप जाते हो ना कोई चेंजिंग करते हो, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कुछ भी चेंज किया, अब ये यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई आपका कुछ चेंजिंग है, यहाँ पे ये साफ साफ दिखाता है कि आपने कुछ चेंज किया है। तो आप गिटअप से भी यहाँ पे ऑप्शन आता है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड क्या करता है,
जो कोड लिखा होता है वो हटा देता है। आपको अक्सर कभी कभी डिस्कार्ड की जरूरत पड़ती है, कब क्यों गलती से कोड लिख दिया, किसी और फाइल में लिखना था, तो आप यहां से जाकर डिस्कार्ड कर सकते हो, वरना अनस्टेज कर सकते हो। अगर कोई, अब जैसे यहां पर ये आपने ऐड पे क्लिक कर दिया, अब ये क्या हो गया, स्टेजिंग हो गया। स्टेजिंग का मकसद कि ये कोड अब सेव हो गया। अब मुझे इसको डिस्कार्ड करना है, तो ये रहा अनस्टेज, इस पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल स्टेजिंग से अनस्टेज हो जाएगी। जी जी हाँ, मतलब अगर आप यहां पे जाकर ना, अब जैसे ये आपने डिस्कार्ड कर दिया तो ये तो डिस्कार्ड कर देगा, प्लस पे क्लिक कर दिया तो इसने स्टेजिंग में लेके आ गया। अब मैंने यहाँ कोई मैसेज लिखा टेस्ट न्यू चेंजिंग, और यहाँ पे कमेंट पे क्लिक कर दिया तो ये डायरेक्ट पुश कर देता है। ओके पे क्लिक किया, CMD के अंदर, अच्छा यहाँ पे आप जाके लगाते हो अनस्टेज। नहीं, मतलब कोई भी, देखो होता क्या है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना कुछ, अब ये आपके पास सेव किया, आप एक मिनट, ये आ गया। अब ये क्या, डिस्कार्ड का मकसद कि वो जो लिखा है उसको हटा दो। हाँ, डिलीट हो गया, हटा दो। कोड जब डिलीट करना हो, कोई गलती से लिख दिया तो अक्सर आप सिंपल क्या करते हो, आपने 4 फाइलों में चेंज किया, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे जाकर एक P का टैग बना दिया, और एक मैंने न्यू फाइल में जाकर यहाँ पे जाके चेंज कर दिया। लेकिन आज आपने कहा कि नहीं यार, मुझे ना सिर्फ एक फाइल को अपलोड करना है, तो अपलोड करने के लिए आप उस फाइल पे क्लिक कर दोगे, प्लस पे क्लिक कर दोगे, तो होगा क्या कि ये new.js अपलोड हो जाएगी। यहाँ जाके मैसेज लिखा, कमेंट हो गया, अभी तक ये कोड वैसे का वैसे ही पड़ा है, इसको आपने स्टेज नहीं किया, इसको पुश ही नहीं किया। और आप यहाँ पे जाओगे रिपोजिटरी के अंदर, पेज पे रिफ्रेश करोगे तो जो कमेंट आप वहाँ पे कर रहे हो वो सब के सब ये यहाँ पे अपलोड करा रहा है, जो भी आपने यहाँ से पुश किया। एक मिनट, यहाँ से हम जाते हैं, इसको कमेंट कर दिया, किस ब्रांच पे खड़े हैं, अबाउट की ब्रांच पे खड़े हैं। यहाँ पे आते हैं मास्टर की ब्रांच पर, तो ये आपका आ गया टेस्ट न्यू चेंजिंग, कि जो आपने चेंजिंग की थी वो सब की सब उठाकर ये उठा के ले आया। लेकिन index.html में अभी तक ऐसे का ऐसे ही है, क्यों कि आपने कोड को क्या किया है, अभी तक पुश ही नहीं किया, वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब ये पुश करोगे तो ये भी रिमोट तक पहुंच जाएगा। सही है भाई? तो अब हमें ये हम इजीली इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब क्या करना है कि नेक्स्ट वीक के अंदर मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, उसके अंदर आपने अपनी एडमिन पैनल जो आपने बनाया है या बनाना है, एडमिन पैनल पोर्टफोलियो का और यूज़र पैनल दोनों के दोनों अपलोड कराने हैं। ठीक है भाई? हो जाएगा ना? अभी तो 5 दिन है, आज तो इतवार है, 5 दिन है, 13 तारीख, 14 और 15। हाँ, एडमिन पैनल की यूआई जैसी ही बना दो, यूज़र पैनल की यूआई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी मेन पोर्टफोलियो को लाजमी डायनामिक बनाना है। हो जाएगा? नहीं, कोशिश तो हम वैसे ही बहुत करते हैं। सेट है, पीछे हो जाएगा भैया। यहां तक ये काम करना है लाजमी। नेक्स्ट संडे को हम चेक करेंगे, नहीं हुआ तो मसला हो जाएगा। सर्दी है ना, तो सर्दी में सिर्फ कंबल के अंदर बैठ के यही काम करते रहो, एक साथ उनका मैसेज करते रहो, साथ चाय के कप मंगाते रहो और साथ ये काम करते रहो। ठीक है भाई, ऑफ कर सकते हैं। अच्छा नहीं, एक मिनट, इथिक्स की क्लास होगी भाई। यार अरबाज